बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। शायद आपको पता हो कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेजन का आगाज़ कर दिया है। रशियन सदर पुतिन का कहना यह है कि वो एक पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन के अंदर भेज रहे हैं, जो कि यूक्रेन के अंदर दो अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे, और दो नए ममालिक जो हैं वो यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर बनने जा रहे हैं। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रशिया कभी भी अपने डोर स्टेप के ऊपर नेटो कंट्रीज़ को नहीं आने देगा। इसका रशिया ने क्या हल निकाला है कि यूक्रेन के वो हिस्से जहां पे इस वक्त रशियन एथनिक्स रहते हैं, एरियाज को उसने दो अलग अलग कंट्रीज़ जो है वो बनवा दिया। उनको एकदम जो है वो तस्लीम कर लेगा, वहाँ पे अपनी फोर्सेस उतार देगा। उसके बाद अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता भी है तो फिर वो दो कंट्रीज़ जो होंगी वो नेटो और रशिया के दरमियान में एक बफर का काम करेंगी, और वहाँ पे रशिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस हर वक्त रखेगा। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं आपको समझाऊं तो यूक्रेन को रशिया जो है वो तोड़ देगा। एक यूक्रेन के तीन कंट्रीज बन जाएंगे, एक यूक्रेन रहेगा, दो और कंट्रीज बन जाएंगे। वो दो कंट्रीज जो होंगे वो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है वो एक बफर का काम करेंगे। उसके बाद यूक्रेन अगर नेटो का हिस्सा बनता भी है तो रशिया को उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन दो कंट्रीज के अंदर रशिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो परमानेंट रख लेगा। अब जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया कि यूक्रेन की जो एयर डिफेंस फोर्सेस है, क्या उनमें इतना दमखम है कि वो रशिया का जो है वो मुकाबला कर सकें, रशियन एयरफोर्स का मुकाबला कर सकें। तो इससे मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात करेंगे रशियन एयरफोर्स इस वक्त कौन से जहाज जो है वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक 1,30,000 रूसी फौजी यूक्रेन की सरहद के करीब और 30,000 बेलारूस के अंदर तैनात हैं। रूस ने अपने जंगी जहाज़ों की एक वसी रेंज को अपने मगरबी सरहदों हमसाया मुल्क बेलारूस की सरजमीन पर दोबारा तैनात किया है, जो इस वक्त नेटो और उसके दरमियान वाक़ है, जिनमें बहुत से Su-35 लड़ाका तैयारे और बेलारूस के अंदर S-400 सिस्टम जो हैं वो शामिल हैं, जिनको रूस ने अपने मशरकी इलाकों से लेके आया। इस वक्त रूस ने बहुत से Su-35 स्क्वाड्रन जो हैं वो यूक्रेन की सरहद के ऊपर तैनात कर दिए हैं, और जिनका काम ये होगा कि वो विद इन आवर्स रशिया को एक मुकम्मल एयर सुपीरियोरिटी जो है वो फराहम करेंगे। ये Su-35 जहाज़ डेफिनेटली पुराने Su-27 जहाज़ों से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। रशियन पायलट्स की जो ट्रेनिंग है वो भी यूक्रेनियन पायलट से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और समझा यही जाता है कि यूक्रेन के 25 Su-27 और 40 MiG-29 जहाज़ जो हैं वो इन Su-35 जहाज़ों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे यूक्रेन का नहीं है, मसला यहाँ पे नेटो फोर्सेस का भी है। वो अपने जहाज़ जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है रशिया के खिलाफ। ये जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग लगने जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट अब लग चुकी है, उसके बारे में कहा जाता है कि एक गलत मूव इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर भी कन्वर्ट कर सकती है, और यूरोप जो है वो दोबारा जंग की लपेट में आ सकता है। एक मैं आपको बात बता दूं कि रशिया एक बहुत बड़ी फोर्स है, लेकिन नेटो का इस वक्त वो मुकाबला नहीं कर सकती। नेटो के पास जो इस वक्त जहाज़ हैं वो रशिया से ज़्यादा बेहतर हैं, और नेटो कंट्रीज़ ने अपने जहाज़ जो है वो रशियन बॉर्डर के साथ मिलने वाले कंट्रीज़ के अंदर लगा दिए हैं। नेदरलैंड के F-35 इसके अंदर शामिल हैं, डेनमार्क के F-16 शामिल हैं, अमेरिका ने अपने F-15 जहाज़ जो हैं यहाँ पे भेज दिए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन F-35 भी इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद हैं। तो ये तमाम रेंज के जहाज़ इस वक्त नेटो की डिस्पोजल के ऊपर हैं, और नेटो इन तमाम जहाज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या रशिया अपने Su-57 जहाज़ को इस जंग के अंदर इस्तेमाल करेगा? वेल, जैसा कि आपको पता है कि Su-57 दिसंबर 2020 से रशियन एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रशिया को इस वक्त यूक्रेन की हद तक Su-57 को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। रशिया ने अपने Su-57 जहाज सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्लॉय किए हुए हैं। ये रशिया का वही मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है जो कि यूक्रेन के ऑपरेशंस को देखता है। इस वजह से कई लोग तो ये कह रहे हैं कि Su-57 भी इस जंग के अंदर हिस्सा लेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि Su-57 के हद तक जो है वो नौबत आएगी। रशिया Su-35 के ज़रिए से ही यूक्रेन के ऊपर जो है वो एयर सुपीरियोरिटी कायम कर लेगा। Su-57 जहाज़ों की जो सलाहियतें हैं वो Su-35 से बहुत ज़्यादा हैं। Su-57 की जो एंड्योरेंस है वो Su-35 से ज़्यादा है। एक वक्त के अंदर Su-57 के 6 रेडार्स जो है वो 60 टारगेट को साइमल्टेनियसली जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। 57 के अंदर 6 रेडार्स लगे हुए हैं, और 6 के 6 जो है वो AESA रेडार्स हैं। एक उसके नोज कोन में लगा हुआ है, 2 उसके पायलट्स के साइड्स के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, एक रेयर माउंटेड है, 2 जो हैं वो उसके विंग्स के अंदर लगे हुए हैं। तो Su-57 के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टोटल 6 AESA रेडार्स जो हैं वो लगे हुए हैं, जबकि Su-35 के अंदर भी 3 रेडार्स लगे हुए हैं, लेकिन वो जो है वो PISA रेडार्स हैं, पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स हैं।
एक Su-35 की नोज कोन के अंदर लगा हुआ है, एक Su-35 की टेल के अंदर लगा हुआ है और दो जो हैं वो Su-35 के विंग्स के अंदर लगे हुए हैं। अगर हम आर्मामेंट्स की बात करें तो Su-57 जो है वो K-77 M-A2 एयर मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। ये R-77 मिसाइल की एक एडवांस फॉर्म है जिसको अभी रिसेंटली रशिया ने जो है वो डेवलप किया है। इस मिसाइल का नाम है K-77M। इसकी रेंज भी जो है वो R-77 मिसाइलों से ज़्यादा है और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये R-77 से बहुत ज़्यादा बेहतर मिसाइल है। Su-35 से भी इस K-77 मिसाइल का तजर्बा किया गया है, लेकिन समझा ये जाता है कि ये मिसाइल जो है ये Su-57 के लिए ही बनाया गया है। Su-57 को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया का सबसे ज़्यादा काबिल लड़ाका हथियार जो है वो होने का दावा किया था। हालांकि इस वक्त चाइना के पास भी J-20 जहाज़ है, अमेरिका एक अपने 6th जनरेशन जहाज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा है, F-22 भी जो है उसकी अपनी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, F-35 की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि इस जहाज़ से बेहतर हैं, Su-57 की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि F-22 से भी बेहतर हैं और F-35 से भी बेहतर हैं। तो ये मिक्स एंड मैच है, कोई जहाज़ किसी चीज़ के अंदर जो है वो बेहतर है और कोई जहाज़ जो है वो किसी चीज़ के अंदर बेहतर है। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर एक आपको बात कहता हूँ कि स्टेल्थ सब कुछ नहीं होता। अब ये बात कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर Su-57 जो है वो क्यों हिस्सा नहीं लेगा, तो Su-57 जो है वो इब्तदाई तौर पर रशियन एयरफोर्स के अंदर 2015 के अंदर इंडक्ट किया गया था और 2015 के अंदर रशियन कैलकुलेशन के मुताबिक 2020 तक उसने 60 जेट्स इस तरह के बनाने थे, जबकि 2025 तक उसने इस तरह के 200 जहाज़ जो है वो बनाने थे। लेकिन डेफिनेटली रशिया की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और उसके अलावा रशिया ने इस Su-57 जहाज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा और इम्प्रूव करना शुरू कर दिया ताकि ये जहाज़ जो है ये अमेरिका के 6th जनरेशन जहाज़ों को भी जो है वो टक्कर दे सके। इस वजह से रशिया ने इस जहाज़ को मज़ीद इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर रशिया ने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया किया। ऑल्दो इस वक्त जो प्रोडक्शन के अंदर जहाज़ हैं वो पुराने जहाज़ों से तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि रशिया ने थोड़ा सा टाइम जो है ये Su-57 की प्रोडक्शन में ज़ाया किया और कुछ उसकी इकोनॉमी का भी मसला था। इसकी वजह से Su-57 की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अब डिले हो चुकी हुई है। रशिया ने 2025 तक 200 जहाज़ों के टारगेट को रिवाइज किया और नए टारगेट के मुताबिक रशिया 2027 तक टोटल 76 जहाज़ जो है वो अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करेगा। लेकिन इस वक्त जो Su-57 का प्रोडक्शन रेट रशिया के अंदर चल रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि 2027 तक ये 76 जहाज़ जो है वो अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर सकेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 सीरियल प्रोडक्शन के मॉडल जो हैं वो तैयार हुए हैं, जो कि एक बहुत कम नंबर है। एक स्क्वाड्रन भी जो है वो इससे पूरा नहीं बनता। तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि इन Su-57 जहाज़ों को यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और यूक्रेन के लिए रशिया के पास ये Su-35 जहाज़ जो है वो ही काफ़ी है। MiG-29 को रशिया जो है वो ऑलमोस्ट अब रिटायर कर चुका हुआ है। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर शायद बताया था, रशियन एयरफोर्स के पास अब आई बिलीव कि सिर्फ एक स्क्वाड्रन ऐसा रह गया जिसके अंदर MiG-29 शामिल है। रशिया एक बड़ा मुल्क है और उसको अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रेशन की हिफाजत के लिए जो है वो बड़े जहाज़ ही चाहिए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया सिर्फ Su-35 जहाज़ को ही इस्तेमाल करेगा, Su-57 जहाज़ को रशिया जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा। देखें आने वाले दिनों के अंदर किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।